Hello friends, welcome back to Grammar Nagari, the place where English grammar become super easy and fun। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ग्रामर के 20 रूल्स, 20 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। आपको पर डे बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को, समझने की क्षमता को, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो विलंब किस बात का, आइए शुरू करते हैं वीडियो आज का। हाँ दोस्तों, 20 रूल्स ऑफ ग्रामर। कौन से? इंग्लिश ग्रामर। 20 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर संबंधित 20 ऐसे रूल्स पढ़ेंगे, 20 ऐसे नियम देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है, आप जानते भी हैं, फिर भी थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे गलत कर देते हैं। बहुत सिंपल है और ये रूल्स हर किसी को जानना चाहिए। इससे क्या होता है, आप इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग सारे पावर बहुत ही जबरदस्त बूस्ट होते हैं। वो कौन कौन से नियम है आइए देखते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो आपके पूरे रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल को बदल कर रख देगा। रूल नंबर 1, अब जरा यहां पर देखें, ये क्वेश्चन है रन्स एवरी मॉर्निंग। अब आपको इसमें पाना है एरर्स। इसमें गलती क्या है जल्दी बताइए। आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार, आप कमेंट में, आपके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट का इंतजार है। आपका ये रन्स एवरी मॉर्निंग, अगर ये सेंटेंस आपको मिल जाता है और आपको पता करना होता है, ये बताइए कि इसमें गलती कहां है, इसमें एरर्स कहां है, गलतियां कहां है। सिंपल सी बात है, समझ गए। अब आप देख रहे होंगे सब सही तो दिख रहा है, रन्स एवरी मॉर्निंग, है ना सही? लेकिन नहीं, सिंपल सा रूल है इंग्लिश का, किसी भी सेंटेंस में तब तक वो नहीं पूरा माना जाएगा जब तक उसमें सब्जेक्ट का समावेश नहीं होगा। इसका मतलब हमारे सेंटेंस में ये आपका वर्ब है और एवरी मॉर्निंग आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। तो आपका यहां पर सब्जेक्ट होना जरूरी है। और कैसा सब्जेक्ट? रन्स को देख लेंगे, इसका मतलब यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने वाला है। आप यहां ही कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, कोई सिंगुलर नाउन कर सकते हैं। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब आप पता ये करना है, ही प्ले फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल, इसमें क्या मिस्टेक है? अब आपका यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर वर्ब है, यहां पर फुटबॉल है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फुटबॉल है, पूरा सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। पता चला क्या है मिस्टेक? ओके, वेरी गुड। हाँ, ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक है। वो का मिस्टेक होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वही गलती यहां पर है, जब देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ही आपका सिंगुलर है, लेकिन प्ले ना ये प्लूरल है। यहां पर अगर हम यस लगा दें, ही प्लेज फुटबॉल, तो ये सेंटेंस 100% राइट हो जाएगा। क्लियर? ऐसी गलती कभी मत करना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब ही एग्री करता है और प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल करता है। तो ये आपका हो गया। थर्ड देखेंगे, आई स्टडी टुडे, यहां ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब देखना, टाइम है, आई स्टडीड, सब्जेक्ट वर्ब यहां पर पास्ट में है। क्या है? पास्ट में है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। टेंस पर आइए, ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, लेकिन ये टुडे टाइम है, ये प्रेजेंट शो कर रहा है, ये तो गलत दिख रहा है भाई। आपको लग रहा होगा ना, आपका वर्ब पास्ट में और टाइम प्रेजेंट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहां क्या करेंगे, या तो टुडे को दैट डे करें, लास्ट डे करें, बिफोर डे करें, ठीक, प्रीवियस डे करें, या तो फिर इसको आप सिंपली स्टडी बना देंगे, तो ये सेंटेंस गलत होगा। तो आप गलती कहां है? दैट डे में। फोर्थ क्वेश्चन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कहां गलती है? ये सन सब्जेक्ट है, राइजेज वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ओके दिख रहा है। गलती कहां है? हमारे हर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से ही होनी चाहिए। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, होगा, हर किसी को जानना चाहिए। तो आप यहां देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट आपका हो गया। नेक्स्ट, ही वॉज टॉलेस्ट बॉय, ध्यान देना, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का काम कर रहा है, ये टॉलेस्ट बॉय है। इसमें कहां गलती है? जरा आप जाकर डिग्री में देखें, ये है टॉल, टॉलर
और टॉलेस्ट, ये 3 डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, टॉलेस्ट। इसका नियम होता है सुपरलेटिव डिग्री कभी भी आएगी इसके पहले में द का यूज होना चाहिए। यही गलती तो थी इसमें। 5 सेंटेंस हमारे हो गए ना, ग्रामर के 20 रूल्स में से 5 हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 कौन कौन से हैं। देखिए पहला 6, शी सिंग्स ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट है आपका, ये है वर्ब। और यार ब्यूटीफुल के बारे में विचार करें, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को। तो इसका यूज होना चाहिए किसके लिए? नाउन या प्रोनाउन का। लेकिन ये डिस्क्राइब कर रहा सिंग्स को, और सिंग आपका वर्ब है, तो वर्ब में तो एडवर्ब लगता है और यहां पर एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए यह गलत है, यही गलती है। इसको आप क्या कर देंगे? शी सिंग्स ब्यूटीफुली, आपका ही सही हो जाएगा। यहां ब्यूटीफुल ना होकर के ब्यूटीफुली करना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है? एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स ट्रेनिंग टुडे, ये रेनिंग है। इट्स रेनिंग टुडे, आज बरसात हो रही है। जरा कंफर्म कर लेना, ये बहुत कंफ्यूज करना है। ये जो इट्स है ना, ये क्या जानते हैं? इसका मतलब होता है, ये है आपका पॉजिटिव इट्स। और अगर मैं इट्स कर दूं तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, मतलब यहां पर होना चाहिए था इट्स, मतलब इट इज। तो ये है इट इज, इसको हम करेंगे इट कॉमा देके यस, तभी सही हो जाएगा इट इज रेनिंग टुडे। अब उसके उल्टे देखेंगे, यहां पर डॉग वैग इट्स टेल, देखने में तो सही लग रहा है ये, ऐसा होता नहीं है। तो अगर इट्स हम आप कॉमन लगाए, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज, तो आप यहां पर क्या करेंगे? इट्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, शी इज द टॉलर देन मी। अब ये आप डिग्री देखेंगे, कॉम्परेटिव है, कॉम्परेटिव के पहले यहां पर द लगा हुआ है, तो यही तो गलती हो गई ना। द का यूज तो हमेशा सुपरलेटिव पहले होता है, और यहां पर द का यूज किसके लिए कर दिया गया है? कॉम्परेटिव पहले कर दिया है। तो आप ये हटा देंगे, ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 10, शी इज गुड इन सिंगिंग, शी इज गुड इन सिंगिंग, वो गाने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, खाना बनाने में अच्छा है। ही इज गुड इन कुकिंग। तो ध्यान देना, किसी चीज में अच्छा होने के लिए आप इनका यूज नहीं, हिंदी में तो में है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप हमेशा यहां पर एड का ही यूज करेंगे। शी इज गुड एट सिंगिंग, शी इज गुड एट कुकिंग, शी इज गुड एट राइटिंग। ऐसे सारे स्ट्रक्चर में आप यहां पर इनका यूज नहीं करेंगे, एट का यूज करेंगे, तब ये सही हो जाएगा। तो आउट ऑफ 20 यू हैव व्हाट? 10। अब नेक्स्ट 10 देखते हैं कहां है ये। 11, आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो, कहां गलती भाई? आई डोंट ये नेगेटिव है और यहां पर नथिंग है, यही गलती दिख रही है। अब एक सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव वर्ड आ गया, तो क्या आप करेंगे? आई डोंट नो, इसको नथिंग को क्या करना आपको है? एनीथिंग कर लेना है, आपका ये सही हो जाएगा। 12, व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग, आप क्या जा रहे हैं? जब सोचिए कहां गलती इसमें है ना। तो प्रॉपर WH वर्ड यहां पर नहीं है। आप क्या जा रहे हैं मतलब होना चाहिए आप कहां जा रहे हैं। तो व्हाट की जगह पर क्या करेंगे? आप यहां पर वेयर करेंगे, WHERE। ओके, सिंपल है, जानते हैं आप इसको। नेक्स्ट 13 है, आई डोंट हैव मच बुक्स, आई डोंट हैव मच बुक। अब ये देखिए जरा, मच और मेनी का क्या माजरा है? मच और मेनी ये दोनों सेंटेंसेस जो है क्या है? क्वांटिफायर्स हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। मच का मतलब बहुत, मेनी का मतलब बहुत, लगा यूज कहां करेंगे? कोई चीज काउंटेबल हो अगर, तो वहां पर हम बहुत के लिए क्या करते हैं? मेनी का यूज करेंगे। अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है तो वहां पर बहुत के लिए हम मच का यूज करेंगे। जरा देखते हैं, आई डोंट हैव मच बुक्स, मेरे पास ढेर सारी किताबें नहीं है। अब किताबें क्या होती हैं पता आपको ना? काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल में आप मच का यूज नहीं कर सकते हैं, मेनी का यूज करेंगे। अब आपका सेंटेंस कैसा होगा? आई डोंट हैव मेनी बुक्स, मेरे पास ढेर सारी किताबें नहीं है। अब यहां देखेंगे, आई डोंट हैव
मेनी बुक्स, आई डोंट हैव मेनी बुक्स, ये आपका सही हो जाएगा। आई डोंट हैव मेनी बुक्स, मेरे पास ढेर सारी किताबें नहीं है। आई हैव फ्यू फ्रेंड, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, और जब फ्यू लगाते हैं ना तो यहां पर आप प्लूरल करेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड। नेक्स्ट 5 आपके सामने ये रहा। 16 आई हैव लिटिल बुक, लिटिल मतलब थोड़ा या कम होता है, थोड़ा या कम, लेकिन ध्यान देना यहां पर दो वर्ड हैं, फ्यू है और लिटिल है। इसमें अंतर क्या है, फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मटेरियल नाउन के लिए। तो अब यहां पर बुक्स है ना तो लिटिल नहीं हो जाएगा, फ्यू बुक्स हो जाएगा। क्या होगा यहां पर, फ्यू बुक्स। यू डोंट लाइक, यू डू लाइक इट। अब यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, गलती कहां है, क्वेश्चन मार्क लगा तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, तो आप इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। डू यू लाइक इट, क्वेश्चन मार्क। 18 शी वॉज सिंगिंग, ये वाज है, एक मिनट रुकिए, ये वाज है। शी वॉज सिंगिंग व्हाइल ही इज प्लेइंग, चलने देखना, वह गा रही थी जब वह खेल रहा है ना। यहां पर कंसिस्टेंसी याद, टेंस नहीं है। टेंस की कंसिस्टेंसी क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में दो एक्ट आए हैं, दो वर्ब आए हुए हैं, तो अगर पहला वर्ब पास्ट में है दूसरा भी पास्ट में ही होना चाहिए, अगर पहला प्रेजेंट में है दूसरा भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। इस प्रकार से टेंस की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। लेकिन यहां पर क्या है, देखो, शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, व्हाइल ही इज प्लेइंग, वह जब वो खेल रहा है, कहां कहीं दूर दूर रिश्ता नहीं है। एक काम करें, जब शी वॉज सिंगिंग व्हाइल यहां पर कर देंगे ही वॉज प्लेइंग ना, वह गाना गा रही थी जबकि वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, वह गा रहा था, कुछ भी ऐसा कंसिस्टेंसी। 19 एवरीवन वेयर हैप्पी। अब ये देखिए, एवरीवन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर यह एग्रीमेंट की बात आ जाएगी सब्जेक्ट वर्ब की। सब्जेक्ट आपका ये सिंगुलर मार्क, जब भी एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सिंगुलर होता है, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। यहां पर वाज होना चाहिए था, वर्ब कर दिया गया, सही हो गया। He did not went to school, ये सब्जेक्ट है नेगेटिव में, ये did not है ना, ये went सेकंड फॉर्म है। ध्यान देना, went का यूज, वर्ब के पास्ट टेंस का यूज हमेशा हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, न तो नेगेटिव में और ना ही इंट्रोगेटिव में। दीज आर 20 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। अगर आपने इन 20 रूल्स को पर डे प्रैक्टिस किया तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा। आप लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, समझने में एक्सपर्ट होंगे। अगर आपका ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ध्यान रहे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नियमित वीडियो आपके पास रेगुलरली बिना किसी विलंब के हमेशा पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।